बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये साल अव्वल का हमारे उर्दू के पेपर में ऑब्जेक्टिव का एक हिस्सा मौरूज़ी में से 5 नंबर के कसीरुल इंतखाबी सवालात इन 3 इस्तिलाहात में से आते हैं। आज हम पढ़ेंगे तशबीह, इस्तिआरा और इन दोनों का आपस में फ़र्क क्या है। और तीसरे नंबर पे एक और इस्तिलाह है तलमीह, वो भी आपको समझाएंगे कि तलमीह किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तशबीह की तारीफ़ क्या है। तो मैंने पहले लिख दी है, किसी चीज़ को किसी ख़ास सिफत की बिना पर किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार देना। सिफत, खूबी या ख़ामी दोनों इसमें आ सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को किसी ख़ास सिफत की बिना पर किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार दे रहे होते हैं तो इस को तशबीह कहा जाता है। सबसे पहले इसमें से एक ऑब्जेक्टिव, एक मारूज़ी ये भी पूछी जा सकती है कि ये तशबीह किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। सबसे पहले मैं आपको यह लिख के ये बता देता हूँ कि तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान का एक मारूज़ी इसमें से ये आ सकती है। दूसरी मारूज़ी इसमें से पूछ सकते हैं कि अरकान तशबीह कितने हैं। तो आप उन्हें बताएंगे अरकान तशबीह 5 हैं, तो 5 को आप मुंतखब करेंगे। इसी तरह वो पूछ सकते हैं मुशब्बा क्या है। मुशब्बा भी इसको हम तफसील से पहले पढ़ेंगे कि मुशब्बा क्या है और मुशब्बा भी क्या है और इसके बाकी अरकान हैं क्या चीज़। इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। अगर कोई शख्स ये जुमला कहता है कि मेरा बेटा शेर है या शेर की तरह बहादुर है, तो ये तशबीह का जुमला है कि हम किसी को किसी ख़ास सिफत की बिना पर एक ख़ास चीज़ से तशबीह दे रहे हैं। शेर से क्यों तशबीह दिया जा रहा है? शेर से इसलिए तशबीह दिया जा रहा है कि वो ताकतवर है और बहादुर है। अब इसमें बेटा क्या होगा ये समझना है कि बेटा क्या होगा, लफ्ज़ शेर क्या होगा और इसमें हर्फ़ तशबीह कैसे लाए जा सकते हैं। इस जुमले को किस तरह बदलेंगे कि हर्फ़ तशबीह भी आए। तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ मुशब्बा को थोड़ा सा, यानी जिसको किसी चीज़ से तशबीह दी जा रही हो, जिसको किसी चीज़ से, मुशब्बा शुबा से मुशब्बा जिसको किसी चीज़ से तशबीह दी जा रही हो तो उसको कहते हैं मुशब्बा। अब यहाँ बेटे को तशबीह दी जा रही है शेर से, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, मुशब्बा होगा। दूसरी ऑब्जेक्टिव ये पूछी जा सकती है कि इसमें मुशब्बा बिही क्या है। मुशब्बा बिही भी कह सकते हैं, मुशब्बा बिही भी कह सकते हैं। हम इसको मैं लिख भी देता हूँ इसके साथ, जिससे तशबीह। अब किसी चीज़ को जिससे तशबीह दी जा रही है तो उसको हम मुशब्बा बिही। अब बेटे को हमने तशबीह दी है शेर से, तो शेर क्या होगा, मुशब्बा बिही होगा। इसी तरह अगर इस जुमले को यूँ लिखा जाए कि मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है, चाँद की तरह खूबसूरत है। अब इसमें बेटा क्या होगा, मुशब्बा। चाँद क्या होगा, मुशब्बा बिही। और ये जो लफ्ज़ आ रहा है ना, की तरह, मानंद, जैसा, इनको हम हुरूफ़ तशबीह कहते हैं या अदात तशबीह कहते हैं। ये याद रखिएगा कि तशबीह के जुमले में हुरूफ़ तशबीह का होना ज़रूरी नहीं है। हुरूफ़ तशबीह के बगैर भी तशबीह का जुमला हो सकता है, लेकिन इनमें 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक मुशब्बा मौजूद हो, दूसरा मुशब्बा बिही मौजूद हो।
ये ख्याल करना है आपने। मुशब्बा मौजूद और मुशब्बा बिही, इस जुमले में मुशब्बा भी मौजूद है, मुशब्बा बिही भी मौजूद है, तब भी ये तशबीह का जुमला है। और इस जुमले में मुशब्बा भी मौजूद है, यानी बेटा क्या है हमारे पास, मुशब्बा। हम इसको तशबीह दे रहे हैं किससे, चाँद से। और चाँद क्या है हमारे पास, मुशब्बा बिही। चाँद हमारे पास मुशब्बा बिही है। अब की तरह का जो लफ्ज़ है वो यहाँ पे है हुरूफ तशबीह, इसको हम हर्फ तशबीह कहते हैं। की तरह यहाँ पे होगा हर्फ तशबीह। ये 3 इसके अरकान हमने समझ लिए। अब चौथा यह है कि वजह शुबा क्या है। चौथा रुकन हमने समझना है, वजह शुबा क्या है। तो समझ लीजिए, हम आखिर बेटे को शेर के मानद क्यों करार दे रहे हैं, यहाँ बेटे को चाँद के मानद क्यों करार दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है। आखिर किस वजह से हमने अपने बेटे को चाँद जैसा कह दिया, किस वजह से हमने अपने बेटे को शेर जैसा कह दिया। तो वजह हो जो होती है वो वजह शुबा, वो यहाँ पे तो होगा खूबसूरती। चाँद चूँकि खूबसूरत है और खूबसूरत दिखाई देता है, तो अपने बेटे की खूबसूरती को बेहतर तरीके से बयान करने के लिए हमने अपने बेटे को चाँद जैसा कह दिया है। इसी तरह यहाँ ताकत और बहादुरी के मायने में कि मेरा बेटा बहादुर है या मेरा बेटा ताकतवर है, लोग उससे खौफ खाते हैं, डरते हैं उससे, तो उसके मायने में हमने अपने बेटे को शेर के मानद करार दे दिया। तो वजह शुबा है यहाँ पे इस जुमले के लिहाज से खूबसूरती होगा और ऊपर वाले जुमले के लिहाज से होगा ताकत या बहादुरी। ठीक, ये वजह शुबा है। थोड़ा सा मसला होता है हमें यहाँ पे कि गर्ज़ तशबीह में और वजह शुबा में थोड़ा सा मसला होता है समझने के लिए कि गर्ज़ तशबीह और वजह शुबा में फ़र्क क्या है। बहुत मामूली सा फ़र्क है, आपको मैं अभी समझा देता हूँ। गर्ज़ का मतलब होता है मकसद, कि हमने इस पूरे जुमले में अपने बेटे को चाँद जैसा करार दिया है। क्या मकसद है इसका, तो इसका मकसद होगा जो आपकी वजह शुबा है, जो आपकी वजह तशबीह है, उसमें थोड़ा सा हम उसको फ़ाइल की हालत में ले आएंगे। जैसे खूबसूरती है तो खूबसूरती बयान करना, तो गर्ज़ तशबीह इस जुमले में खूबसूरती बयान करना, और ऊपर वाले जुमले में होगा बहादुरी बयान करना, बहादुरी ज़ाहिर करना। तो ये गर्ज़ तशबीह है। वाजह शुबा ऐसे कह रहे हैं एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक इस जो ऐसा नाउन है जो एक सिफत है, लेकिन जब गर्ज़ पे आएंगे तो हम उसको फ़ाइल बना देंगे। यानी एक इस्म को जब फ़ाइल की सूरत में ले आएंगे तो वो गर्ज़ तशबीह बन जाता है। तो इसमें अब गर्ज़ शुबा ज़ाहिर नहीं हो रहा, लेकिन हम खुद अख़ज़ करेंगे कि यहाँ बेटे की खूबसूरती बयान करना मकसद था, इसलिए गर्ज़ तशबीह खूबसूरती बयान करना। अलबत्ता वजह शुबा अक्सर जुमलों में मौजूद होता है कि यहाँ पे किस वजह से हमने उसको अपने बेटे को चाँद जैसा कह दिया है। तो मुशब्बा, ये देखिए मुशब्बा मीम मौजूद है, जिसको, और मुशब्बा बिही, बिही का अरबी ज़ुबान में वैसे भी मतलब यही होता है जिससे, जिससे। अब जिससे तशबीह दी जा रही है वो मुशब्बा बिही होता है, और जिसको तशबीह दी जा रही है वो मुशब्बा होता है। जो अल्फाज तशबीह के अमल में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानद, जैसा, की तरह, कासा, तो इस तरह के जो हुरूफ होते हैं, अल्फाज होते हैं, हम उन्हें हर्फ तशबीह या अदात तशबीह कहते हैं। वजह शुबा, इसमें क्या ऐसी बात थी, कौन सी सिफत दूसरी चीज़ में ऐसी थी जिस वजह से हमने एक चीज़ को उसके मानद करार दिया, वो वजह शुबा है। और इस पूरे अमल का मकसद क्या था, वो गर्ज़ तशबीह है। एक चीज़, एक ऑब्जेक्टिव और भी आ सकती है कि तरफ़ैन तशबीह, तरफ़ैन तशबीह किसे कहा जाता है, तो तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही, इन दो अरकान को तरफ़ैन तशबीह कहा जाता है। तो ये साबित हो गया कि तशबीह के जुमले में
तरफ़ैन तशबीह यानी दो अरकान का मौजूद होना लाजिम है। हर्फ तशबीह का मौजूद होना लाजिम नहीं है। हर्फ तशबीह मौजूद भी हो तो और अच्छी बात है, ना मौजूद हो, सिर्फ मुशब्बह और मुशब्बह बिही मौजूद हो तो भी जुमला तशबीह का हो सकता है। अब मसला ये है कि तशबीह और इस्तिआरे में फ़र्क क्या है। एक छोटी सी बात अगर आप जहन में रख लेंगे तो तशबीह और इस्तिआरे का फ़र्क मालूम हो जाएगा और आपको इस टॉपिक के अंदर से कसीरुल इंतखाबी सवालात हल करते हुए कोई भी मुश्किल नहीं होगी और पूरे 5 नंबर आपके आ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी मायने के बजाय, यानी लफ्ज़ अपने असल मायने में नहीं होता, मजाजी मायने में इस तरह इस्तेमाल करें, कोई और मायने हम उसका निकाल रहे हैं, हकीकी मायने कुछ और है और मजाजी कुछ और निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेरा बेटा शेर है, शेर उस हकीकी मायने में लफ्ज़ आ रहा है कि शेर जैसी सिफत उसके अंदर मौजूद है। मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है, तो चाँद का लफ्ज़ भी हकीकी मायने में आ रहा है यहाँ पे। अलबत्ता इस जुमले को अगर इस तरह कन्वर्ट कर दे कोई, मेरा चाँद आ गया, चाँद आ गया। अब मैं डेफिनेशन आपको समझाना चाह रहा हूँ भाई, हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने में इस तरह इस्तेमाल किया जाए। अब ये मजाजी मायने में लफ्ज़ आ रहा है शेर, इसी तरह मजाजी मायने में लफ्ज़ आ रहा है चाँद। अब जब लफ्ज़ आएगा ना मेरा शेर आ गया तो एक तजस्सुस पैदा होता है, भी शेर किसको कहा गया। हमने इस लफ्ज़ को बदल दिया। इस्तिआरा का लुग़वी मानी होता है उधार लेना। अब हमने एक लफ्ज़ उधार लिया है, जो हमने लफ्ज़ बेटे की जगह इस्तेमाल किया है। यहाँ बेटे की जगह डायरेक्ट लफ्ज़ आ गया है शेर, और यहाँ बेटे की जगह डायरेक्ट लफ्ज़ आ गया है चाँद। तो एक तजस्सुस जब पैदा हो कि शेर किसको कहा गया है और चाँद किसको कहा गया है, तो फिर ये इस्तिआरा होता है। जब बेटा लफ्ज़ मौजूद हो जुमले में तो हमने मुस्तार तो कुछ नहीं लिया, हमने बेटे की जगह एक लफ्ज़ मुस्तार लिया है शेर, और यहाँ बेटे की जगह एक लफ्ज़ मुस्तार लिया है चाँद। ये है कि किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने में इस तरह इस्तेमाल करें कि दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो। बेटे और शेर में भी तशबीह का ताल्लुक़ निकल रहा है और चाँद और बेटे में भी तशबीह का ताल्लुक़ निकल रहा है। तो ये हकीकी मायने में लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब लफ्ज़ मेरा चाँद आ गया, चाँद तो हमारा हो ही नहीं सकता, वो तो अपनी जगह पे कायम है। मेरा शेर आ गया, शेर हमारा नहीं हो सकता, वो एक जानवर है, उसकी किसी सिफत की वजह से हम किसी को शेर कह रहे हैं। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि हम एज इट इज जो लफ्ज़ यहाँ मौजूद हो तो हमें ख्याल आया कि किसको कहा गया है। अगर ये मेरा बेटा शेर है, इसमें बेटा मौजूद है, बेटे को शेर जैसा कहा गया है, तो इसमें हर्फ तशबीह मौजूद नहीं है, लेकिन ये तशबीह होगा। और दूसरी बात ये कि इस्तिआरे के अंदर लफ्ज़ का मुतबादिल लाया जाता है, कोई और लफ्ज़ रखा जाता है, कोई लफ्ज़ और उधार लिया जाता है। अच्छा, ये जिस हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, ये जो हम किसी को, ये जितनी भी गालियाँ दी जा रही होती हैं वो सेम वही चीज़ तो नहीं। आपको कोई किसी को कह दो तुम चुड़ैल हो, अब वो चुड़ैल नहीं है, उसकी बदसूरती बयान करने के लिए उसने कह दिया है कि तुम चुड़ैल से मिलो। लफ्ज़ उसने पूरा मुस्तार लिया है, पूरा लफ्ज़। अब चुड़ैल किसे कहा गया हम सोचेंगे, हालांकि हम इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि चुड़ैल का लफ्ज़ यहाँ क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो फिर आपको समझ आ गई होगी कि इस्तिआरे और तशबीह में फ़र्क क्या है। अब इसके 3 अरकान है, उसके 5 अरकान है। मुस्तार लहू का मतलब ये है जिसकी जगह, मैं आसानी के लिए लिख देता हूँ, जिसके लिए, यानी जिसकी जगह हम लफ्ज़ मुस्तार लेते हैं उसको मुस्तार लहू। यहाँ बेटा क्या होगा, मुस्तार लहू होगा। बेटा यहाँ पे मुस्तार लहू होगा, और इसी तरह यहाँ पर भी बेटा मुस्तार लहू होगा। यानी इसके लिए इसकी जगह हमने कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया और वो इसकी जगह
रख दिया, लिख दिया, तो जिसकी जगह लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा होता है तो हम कहते हैं वो अक्सर जुमले में गायब होगा, जुमले में मौजूद नहीं होता। अब मेरा शेर आ गया, जुमले में मुस्तार लहू मौजूद ही नहीं है। अलबत्ता मुस्तार मिन्हु क्या है, यानी जिसको हम मुस्तार लेते हैं, जिस लफ्ज़ को मुस्तार लिया गया है वो है मुस्तार। यहाँ शेर मुस्तार लिया गया है तो ये मुस्तार मिन्हु होगा। यहाँ चाँद मुस्तार लिया गया है तो चाँद क्या होगा, मुस्तार मिन्हु होगा, मुस्तार मिन्हु। तो जिसको मुस्तार लिया गया है वो मुस्तार मिन्हु होता है, और जिसकी जगह लफ्ज़ मुस्तार लिया गया है वो मुस्तार लहू होता है। यानी बेटे की जगह हमने लफ्ज़ मुस्तार लिया शेर, बेटे की जगह हमने लफ्ज़ मुस्तार लिया चाँद, तो शेर और चाँद यहाँ मुस्तार लहू होंगे, मिन्हु होंगे। जब अच्छा, तीसरी बात यह है जो वजह जामे है खूबसूरती। जैसे यहाँ पे वजह शुबा थी तो यहाँ पे वजह जामे भी हमने क्यों एक लफ्ज़ को मुस्तार लिया और किसी लफ्ज़ की जगह रख दिया, उसकी वजह क्या थी, तो वो आपको बताना होगी खूबसूरती। अब ये देखें, इसमें भी अरकान इस्तारा और मुस्तार लहू, इनको हम कहते हैं तरफ़ैन इस्तिआरा, जो पहले दो अरकान हैं। एक बात का और ख़याल रखिएगा कि तरफ़ैन इस्तिआरा में से सिर्फ मुस्तार मिन्हु का इस जुमले में मौजूद होना ज़रूरी है, इस्तिआरा के जुमले में, और तशबीह के जुमलों में इन दोनों अरकान का मौजूद होना ज़रूरी है। एक भी चीज़, जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा था कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इस्तिआरा भी अरबी ज़ुबान का ही लफ्ज़ है। एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड ये भी दे देता है कि जो चीज़ तशबीह में मुशब्बह बिही होती है वो इस्तिआरा में क्या होती है, और जो चीज़ इस्तिआरा में मुस्तार मिन्हु हो वो तशबीह में क्या है। तो आप देखें इन सब जुमलों में एक चीज़ मुश्तरक आ रही है, शेर और चाँद, चाहे वो तशबीह का जुमला था या इस्तिआरा का जुमला था। तो जो चीज़ इस्तिआरा में मुस्तार मिन्हु है वो यहाँ पे क्या है, मुशब्बह बिही है, और यही चीज़ इस्तिआरे में जाके क्या होती है, मुस्तार मिन्हु होता है। यानी बोर्ड में पूछा जा सकता है कि मुशब्बह बिही और मुस्तार मिन्हु ये मुश्तरक होती है चीज़, ये दोनों जुमलों में आएगी, तशबीह के जुमले में भी आएगी और इस्तिआरा के जुमले में भी आएगी। तो देख लीजिएगा, अगर वो पूछ ले जो चीज़ इस्तिआरा में मुस्तार मिन्हु है वो इधर मुशब्बह बिही है, और जो यहाँ पे मुशब्बह बिही है वो इस्तिआरा में मुस्तार मिन्हु है। और तीसरा यहाँ हमारा आज का टॉपिक है तलमीह। माजी के किसी ख़ास वाक़े की तरफ या किसी ख़ास शख्सियत की तरफ इशारा मिलो, पूरा वाक़या नहीं लिखा जाता। वाक़या एक आम होता है, हमने सुना होता है, पढ़ा होता है, तो उस वाक़े की तरफ इशारा होता है। इसी तरह कुरानी आयात और अहादीस और वाक़यात जितने भी माजी के बड़े बड़े इस्लामी हैं या जंगी हैं या तारीख़ी हैं, वो सब के सब अगर उनकी तरफ कोई इशारा मिल रहा हो तो हम कहते हैं ये तलमीह है। तलमीह का लुग़वी मफ़हूम ही इशारा देना, इशारा है, इशारा करना, तो इसका लुग़वी मफ़हूम यही बनता है। तो माजी के किसी ख़ास वाक़े की तरफ या शख्सियत की तरफ, यानी इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, यानी मरियम के बेटे, पूरा इशारा है। और आतिश नमरूद, ये पूरा इशारा मिल रहा है कि एक वाक़े की तरफ इशारा जा रहा है कि नमरूद ने जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग जलाई थी उसको आतिश नमरूद कहा गया है। अब जब इन जुमलों में, इन मिसरों में इब्ने मरियम और आतिश, जैसे बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, तो इसमें आतिश नमरूद तलमीह होगा। नेक्स्ट तज़कीर व तानीस तक के लेक्चर के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और साथ साथ कमेंट में कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं जो अभी कोई तिचने की बाकी रह गई हो तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।